क्या हुआ जब 10 साल पहले मरा हुआ पति केदारनाथ में साधु के रूप में मिला, और जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी हैरान हो गए और हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। कलावती 10 साल बाद दोबारा अपनी बेटी के साथ केदारनाथ धाम दर्शन करने गई थी। कलावती चढ़ाई कर ही रही थी कि केदारनाथ की वादियां उसे 10 साल पहले की याद दिला रही थीं। कलावती 10 साल पहले इन्हीं रास्तों पर अपने पति के साथ आई थी। कलावती उन्हीं पलों को याद कर रही थी और मन ही मन अपने पति को भी याद कर रही थी कि किस तरह 10 साल पहले वह और उसका पति केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे थे। आज से 10 साल पहले 2013 में कलावती अपने पति के साथ केदारनाथ धाम आई थी। भयंकर बारिश हो रही थी। दोनों पति पत्नी नहीं जानते थे कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यात्रा होने वाली है। कलावती अपने पति दिनेश के साथ कठिन यात्रा की चढ़ाई कर रही थी। दिनेश अपनी पत्नी से कहता है कि वह खच्चर का सहारा ले ले, लेकिन कलावती मना कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि वह किसी भी पशु को परेशान करे। वह खुद के दम पर यात्रा करना चाहती थी। दोनों पति पत्नी यात्रा कर रहे थे। नीचे रास्तों पर ऊपर से काफी पानी बहकर आ रहा था और बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ था। खच्चर और जानवर जो मलमूत्र कर रहे थे वह ऊपर से आए पानी में मिलकर भयंकर कीचड़ बन रहा था, जिसके कारण चलने में भी काफी परेशानी हो रही थी। जैसे तैसे दोनों पति पत्नी आगे बढ़ रहे थे। सुबह से गौरीकुंड से यात्रा शुरू की और रात्रि में करीब 8 बजे धीरे धीरे कठिन चढ़ाई करके वह मंदिर तक पहुंच गए। पूरे 20 से 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करने के बाद उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए और जब उनको सबसे पहले मंदिर दिखाई दिया तब दोनों पति पत्नी बहुत प्रफुल्लित हुए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो रहे थे कि आखिरकार उन्होंने ये कठिन चढ़ाई कर ही ली और उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कर लिए। लेकिन उस समय बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। बादल भी कड़क रहे थे और बिजलियां भी कड़क रही थी। लेकिन सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर देखकर दोनों को ना तो बादल के कड़कने की चिंता हुई और ना ही बिजली के कड़कने की चिंता हुई। वह गीले होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ की शिवलिंग पर जाकर अपने साथ लाए हुए गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाया और बाबा केदारनाथ की परिक्रमा भी की और अच्छे से दर्शन किए और अपनी सलामती की दुआ भी मांगी। और उसके बाद वे दोनों बाहर वापस आ जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और उनके पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। शुरुआत में तो उनको कुछ पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे अब उनके पैर बहुत ज्यादा दर्द करने लगे हैं। ऐसे में वो आराम करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुकने का फैसला लिया। धर्मशाला में बहुत सारे श्रद्धालु रुके हुए थे। उन्होंने धर्मशाला की पहली मंजिल पर एक कमरा लिया, जिसमें दोनों पति पत्नी अपनी थकान दूर कर रहे थे। बाहर कड़ाके की बारिश हो रही थी, लेकिन मन में एक सुकून था कि बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। दिनेश अपनी पत्नी से कहता है कि सुबह जल्दी उठकर भुकुट भैरव के भी दर्शन करेंगे, जो कि केदारनाथ बाबा से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है। लेकिन वह नहीं जानते थे कि अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। 17 जून का समय था। साल था 2013 का। रात्रि में बारिश रुक ही नहीं रही थी। दिनेश अपने कमरे की खिड़की से झांकता है और देखता है कि पानी बहुत रफ्तार से बह रहा है। मंदिर के पास भी पानी ऊपर से बह बह कर नीचे की ओर आ रहा है। दिनेश के मन में थोड़ा भय पैदा हो रहा था कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। दिनेश और उसकी पत्नी अपनी 2 साल की बेटी को अपने माता पिता यानी बच्ची के दादा दादी के पास छोड़कर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह यात्रा बहुत कठिन है और बच्ची को लेकर यात्रा करना संभव नहीं हो पाएगा। दिनेश खिड़की से झांक रहा था और थोड़ी देर बाद वापस अपने
बिस्तर पर जाकर सो जाता है। रात्रि में करीब 2 बजे जब दोनों बहुत गहरी नींद में थे, क्योंकि दोनों खूब थके हुए थे, काफ़ी थके हुए थे और उनके पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो वह दोनों काफ़ी गहरी नींद में थे। तो एक खतरनाक पत्थर टूटने या एक चट्टान टूटने की आवाज़ आती है। जब दिनेश नींद से जागा तो उसने खिड़की के बाहर झांका तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि मंदिर के आसपास से ऊपर से काफ़ी पानी आ रहा था। आसपास के कई सारे तंबू और टेंट भी टूट गए थे। कई सारी चट्टानें ढह रही थीं। धर्मशाला के अंदर जो लोग थे वह भी चिल्ला रहे थे, वह कह रहे थे कि जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। सभी लोग धर्मशाला खाली करने को कह रहे थे, क्योंकि धर्मशाला बस कुछ ही देर में टूटने जैसी हो रही थी। दिनेश ने डरते डरते अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। दिनेश और उसकी पत्नी और जो धर्मशाला में लोग रुके हुए थे वह सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि मंदिर के बीचों बीच पानी नहीं था, लेकिन मंदिर के आसपास पानी था और धर्मशाला मंदिर के पास ही थी। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे और नीचे बहुत तेज पानी बह रहा था। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी पानी की चपेट में आ जाए तो वह हर व्यक्ति को अपने साथ बहा ले जाए। ऐसा मंजर आज से पहले किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सभी लोगों को लग रहा था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन सभी लोग मन में हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे और बाबा केदारनाथ का ध्यान कर रहे थे और सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच कलावती का हाथ दिनेश के हाथ से छूट जाता है और वह पानी में नीचे की ओर बहने लगती है। पत्नी को बहता देख दिनेश बिलबिला उठता है। वह पानी की ओर आगे बढ़ा। उसने एक खंबे को पकड़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उसे बहने से बचा लिया। दिनेश ने अपनी पत्नी को तो बचा लिया था, लेकिन वह खुद नहीं बच पाया। वह उस पानी की चपेट में आ गया और पानी में बहता ही चला गया। अपने पति को बहता हुआ देख कलावती बिलबिला उठी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका पति बहता हुआ जा रहा था। रात्रि में चारों तरफ अंधेरा था, उसे सही से दिखाई नहीं दिया। चट्टानों के बीच एक नदी बह रही थी। सभी कह रहे थे कि वह नदी उफान पर है। तुम्हारा पति और बहुत सारे लोग उसी पानी में बह गए हैं। सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी जान बच गई, यही बहुत है। और सब लोग कलावती का हाथ पकड़कर उसी मंदिर की तरफ ले जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद कलावती अपने महादेव से अपने पति की सलामती की दुआ कर रही थी कि तभी मंदिर के अंदर पानी, मिट्टी, धूल, मलबा, चट्टानों के टुकड़े मंदिर के अंदर घुस आते हैं और इसी बीच कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं और कुछ लोग नींद में भी आ जाते हैं। और जब तक सभी लोग होश में आते हैं तब तक केदारनाथ पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जब कलावती की आंख खुली तो उसके शरीर पर मट्टी थी, वह मट्टी से लिपटी हुई थी। कुछ लोग मट्टी के नीचे दबे हुए थे। मंदिर के अंदर के हालात भी बहुत ज़्यादा खराब थे, लेकिन कुछ लोग मंदिर के अंदर सुरक्षित बच गए थे। बाहर देखा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। चारों तरफ मलबा था और हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी। दिनेश को बहुत ढूंढा गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। दिन बीतते चले गए, लेकिन कलावती के पति का कहीं कोई पता नहीं चला। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी कलावती से यही कह रही थी कि अब तुम अपने पति को भूल जाओ, अब तुम्हारा पति तुम्हें नहीं मिल सकता। लेकिन कलावती को अपने केदारनाथ बाबा पर भरोसा था कि वह उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। थक हार कर 3 दिन बाद अपने घर वह बिना पति के ही लौटती है और उसे मृत मान लिया था। अपने पति की याद में कलावती धीरे धीरे बीमार पड़ती जाती है, लेकिन वह अपनी बच्ची के लिए जी रही थी। वैसे तो कलावती की बच्ची छोटी थी,
लेकिन बच्ची के लाड़ प्यार और मोह और उसकी देखभाल ने उसके पति को भूलने में मदद की। और अब 10 साल हो चुके हैं। कलावती की बेटी पूजा वह केदारनाथ जाने की जिद करती है कि माँ सभी लोग केदारनाथ जा रहे हैं और हम क्यों नहीं जा रहे हैं, मुझे भी केदारनाथ जाना है। लेकिन कलावती आज भी इस हादसे को नहीं भूल पाई थी। वह मना करती है कि नहीं, केदारनाथ नहीं जाना है। पहले हम गए थे तो वहां हुए हादसे में मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी। लेकिन बच्चे की जिद के आगे कलावती झुक गई। वह सोचती है कि बाबा बुला रहे हैं तो मिलकर आती हूँ और उनसे शिकायत भी करूंगी कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। कलावती 10 साल बाद वापस उन्हीं पहाड़ों से होती हुई जाती है और उसके साथ उसकी 13 साल की बेटी भी है। दोनों माँ बेटी केदारनाथ के नज़ारों का मजा ले रही थी और आगे की ओर बढ़ रही थी। केदारनाथ में अब काफी कुछ बदल चुका था। कलावती अपनी पुरानी यादों को याद कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों माँ बेटी अच्छे से चढ़ाई करती हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन करती हैं। उसके बाद उन्होंने भीमशिला के भी दर्शन किए, क्योंकि उस मंदिर और कलावती की जान उस भीमशिला ने ही बचाई थी। भीमशिला एक चट्टान है जो ऊपर से टूटकर नीचे आई थी और मंदिर के पीछे आकर लग गई थी और उसी ने पानी का मार्ग 2 रास्तों में बदल दिया था, जिसकी वजह से मंदिर बच गया था। इसके बाद इन्होंने 2 किलोमीटर ऊपर बाबा काल भैरव के भी दर्शन किए। भैरवनाथ के मंदिर पर एक साधु तपस्या कर रहा था। कई सारे श्रद्धालु उस साधु को भिक्षा देकर जा रहे थे। पूजा ने भी अपनी माँ से जिद की कि माँ, हम भी इस साधु को भिक्षा देंगे। तो बेटे की बात मानकर दोनों माँ बेटी आगे बढ़ती हैं और उस साधु के पास पहुंचती हैं। तब कलावती ने अपने पर्स से एक नोट निकालकर उस साधु को दिया। तब साधु ने उस नोट को लेने के लिए अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाया। हाथ को देखकर कलावती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाथ पर लिखा हुआ था कलावती। ऐसा ही नाम कलावती के पति ने अपने हाथ पर गुदवाया था, जिसे देखकर कलावती चौंक गई थी। उसने उस साधु के चेहरे की तरफ देखा। उसकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी और उसके बाल जटारूपी थे। उसने अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना था, केवल एक लुंगी पहन रखी थी। कलावती अपने मरे हुए पति को पहचान जाती है। कलावती कहती है कि आपका नाम दिनेश है, आप मेरे पति हैं जो 10 साल पहले केदारनाथ में खो गए थे। लेकिन साधु अपनी बेटी और पत्नी को नहीं पहचान पाता है। तब कलावती उसे सारी बात बताती है और अपने फोन में उसके फोटो भी दिखाती है। तब साधु को याद आता है। तब साधु और कलावती गले मिलकर खूब रोते हैं। दोस्तों, दिनेश के सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी और बेटी को नहीं पहचान पाता है। जब कलावती उसे याद दिलाती है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है और उसके बाद कलावती दिनेश से कहती है कि आप मेरे साथ घर चलिए, हम भोपाल में रहते हैं। उसके बाद कलावती अपने पति को लेकर घर आ जाती है और तीनों खुशी खुशी प्रेम से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।